मानवा की शुरुआत में मैं नरेटिंग वॉइस बता रही थी। आज से 20 साल पहले बाहर के मॉन्स्टर्स का अर्थ पे इन्वेजन शुरू हो गया था और अब ह्यूमैनिटी का आखिरी दिन आ गया है और ह्यूमैनिटी की आखिरी लड़ाई शुरू होगी। तभी हमें नीचे कुछ वॉरियर्स को दिखाते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है अगर हमें इस वॉर को खत्म करना है तो हमें इन सब मॉन्स्टर्स के रूलर को एलिमिनेट करना है। अभी जो ये जना बोल रहा होता है हम उसको इंट्रोडक्शन देते हैं जो है ड्रैगन एम्परर काबान। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़ा होता है। काबान सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद अपने टीममेट से कह रहा होता है चलो दोस्तों हम अपने आखिरी सांस तक। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है। तभी वो अपने मुंह में अटैक प्रिपेयर करते हुए सामने की तरफ छोड़ता है और हमें दिखाते हैं जहाँ से भी उसका अटैक गया होता है वहाँ पर पूरी डिस्ट्रक्शन मच गई होती है। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाते हैं जो ये देखने के बाद गुस्से में कह रहा होता है तू कमीने मैं तुझे मार दूंगा। तभी उसे रोकते हुए काबान कह रहा होता है रुको ली। तभी हमें काबान को दिखाते हैं जिसका एक हाथ उड़ गया होता है। तभी काबान ली से कह रहा होता है मैं ठीक हूँ और अगर हम ह्यूमैनिटी की करंट स्ट्रेंथ देखें तो ये इम्पॉसिबल है इन सब मॉन्स्टर्स को रोकना। तो हमारे पास खाली एक ही तरीका बचा है। तभी एक लड़की एक स्टोन निकालते हुए कह रही होती है ये है स्टोन ऑफ रेग्रेशन। भी हमें वो स्टोन के बारे में बताते हैं जो इंसानियत की आखिरी होप है 20 साल की वॉर के बाद द स्टोन ऑफ रेग्रेशन। काबान ली से कह रहा होता है अगर इससे एक ही जना एक ही बार में पास में जा सकता है वो खाली एक ही पर्सन होगा वो तुम हो ली। तभी ये ली सुनने के बाद शॉक हो जाता है। ली की टीम का गोल्डन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है तुम हिस्ट्री के सबसे ग्रेट और जीनियस हंटर हो ली तो तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ली की टीम की लड़की कह रही होती है प्लीज़ हम सब 8 बिलियन पीपल्स का ख्याल रख। तभी ली गुस्से में उसका इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है अगर हम अगली ज़िंदगी में मिले तो मैं तुम सबको स्माइल करते हुए हमें दिखाते हैं जैसे ली वो स्टोन का इस्तेमाल करता है वो पत्थर ली के चेस्ट के आर पार हो जाता है। तभी वो लड़की ली को अपनी गोद में लेते हुए कह रही होती है वो चला गया और चलो अब मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। ये सुनने के बाद काबान कह रहा होता है इस कमीने को सारी मुश्किलें अकेले ही हैंडल करनी पड़ेंगी और अब हमारी जॉब भी खत्म हो। तभी ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और हमें कम से कम एक और कोशिश करनी चाहिए बाहर के मॉन्स्टर्स के रूलर को हराने के लिए। और हमें दिखाते हैं वो बाहर के मॉन्स्टर्स का रूलर बहुत डेविल्स की तरह हंस रहा हो। तभी हमें दिखाते हैं सामने से मॉन्स्टर्स और हमारी साइड से सारे टीममेट्स लड़ने चले जाते हैं। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी का अलार्म बज रहा होता है। तभी एमसी उठते हुए कह रहा होता है ये जगह गुसियोन जहाँ मैं पहले रहता था। तभी ली सोच रहा होता है क्या मैं सक्सेसफुल हो गया शुक्रिया गॉड आपने मुझे सही टाइम पे भेजा क्योंकि अभी 7 महीने बचे हैं उस आउटब्रेक होने में। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी प्रोथेटिक बॉडी को ठीक करना पड़ेगा इसके साथ कुछ सप्लाईज भी अरेंज करने होंगे और वैसे भी 8 मिलियन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तभी ली जैकेट पहन के बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है मुझे वो आउटब्रेक से पहले ही अवेकन होना होगा। तभी हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी बुकान माउंटेन पे आया होता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है चलो फाइनली टाइम आ ही गया अब 1 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं उस वार्म होल के यहाँ अपीयर होने। तभी लिए एक रॉड को पकड़ते हुए सोच रहा होता है अगर मैं अपने प्राइम से कंपेयर करूँ तो मैं अभी भी बहुत दूर हूँ लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट तो करता ही हूँ और वैसे भी यहाँ पे 1 मिनट में वार्म होल अपीयर ही होने वाला है पत्थर के पीछे। और जब ये आउटब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा माना रिलीज भी होगा और जैसे कि बैप्टिज्म में होता है जिसमें बॉडी फोर्सफुली खुलती है और कुछ निशान छोड़ती है जिसे हम अवेकनिंग सर्किट्स कहते हैं जो माना का पैसेज होता है। बिली रेडी होते हुए सोच रहा होता है लेकिन जो इसके साथ दिक्कत है वो ये है कि जब भी वर्म होल अपीयर होता है उसके साथ एक स्काउचिंग फोर्स भी आती है और अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो कोरिया में आए थे जाइंट एंट्स एंड कॉकरोचेस। बिली वो एंट्स के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मेरे प्राइम में वो चींटियां मेरे सामने कुछ भी नहीं थी लेकिन एक नए अवेकन हंटर के लिए अगर वो 6 भी हों तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक चींटी को। लेकिन तब भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं उन्हें आराम से हैंडल कर लूंगा। तभी ली काउंटिंग करते हुए कह रहा होता है 5 4 3 2 1। बिली फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कह रहा होता है अब वर्म होल खुल जाएगा। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर हो जाती है लेकिन वर्म होल तब भी नहीं खुलता। तभी लिए देखने के बाद कह रहा होता है चलो ऐसा हो सकता है कि वो 10 सेकंड बाद खुले या फिर उससे थोड़ी देर और बाद। तभी हमें दिखाते हैं रात हो जाती है। तभी ली वहाँ बैठा होता है। तभी ली गाली देते हुए कह रहा होता है मुझे 10 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए और ये वर्म होल अभी तक खुला क्यों नहीं। तभी ली कह रहा होता है चलो मुझे लगता है कि मैं गलत डेट पे आ गया चलो मुझे कल आना चाहिए। और हमें दिखाते हैं वो 2 दिन एक हफ्ते में बदल जाते हैं। तभी बिली वहीं बैठा होता है और उसके पीछे के लोग कह रहे होते हैं बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम पहले से बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहे हो तो इससे अच्छा तुम अपने घर चले जाओ। तभी ली शांति से वहाँ बैठा ही होता है। तभी वो एक हफ्ता 1 महीने में बदल जाता है। तभी हमें दिखाते हैं ली के साथ एक लड़की फोटो खिंचाते हुए गई हुई होती है। ये वही फेमस स्टोन बुद्धा है ना। दूसरी लड़की उसकी फोटो खींचते हुए गई होती है चलो इसके साथ एक फोटो लेते हैं। अभी ली को वहाँ बैठे बैठे आधा साल बीत जाता है और न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं ये एक मॉन्क है जो आधे साल से मेडिटेशन कर रही है। ली की बहन उसे टीवी में देखते हुए कह रही होती है मॉम ये बड़े भाई है ना। तभी ली की मॉम कह रही होती है ये क्या कर रहा है। तभी हमें ली बता रहा होता है ये वर्ल्ड अभी भी पीसफुल ही है। तभी हमें दिखाते हैं एक जना कह रहा होता है हनी मैंने ली को फाइंड कर लिया आउटब्रेक के बहुत इंतजार बाद। और हमें दिखाते हैं 3 महीने बाद ली से एक लेबर कह रहा होता है हे ली क्या तुम आ रहे हो। तभी ली उससे कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ डैमिट। तभी ली हमें बता रहा होता है अब मैं एक लेबर बन गया। तभी ली अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मैं एली सुंग मिन जो 10 साल से एक हंटर था 9 हीरोज में से एक और जिसे काउंटलेस टाइटल्स मिले थे जैसे कि गॉड ऑफ वॉर जीनियस और आखिरी में लोग मुझे सेवियर कहते थे लेकिन अभी लोग मुझे लेबर कहते हैं। तभी ली अपना हाथ ऊपर करते हुए कह रहा होता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग है और मैं अपने दोस्तों को कैसे फेस करूंगा। और पिछले 6 महीने से कोई मतलब नहीं मैं कितना भी इंतजार करूँ कभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं। इसका मतलब कोई एलियन नहीं कोई अवेकन बंदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया। सोच रहा होता है कि मैं कोई पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ लेकिन
लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आखिरी में मैं कोई दूसरी दुनिया के अपनी शरीर में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये फैक्ट देखूँ कि अभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं, तो ये दुनिया के लिए और पीपल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मेरे दोस्तों का और मेरे सारा स्ट्रगल भी बर्बाद चली गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए थी। और अगर ये पीस थोड़ी देर के लिए है तब भी ये बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाते ली के फ़ोन में एक मैसेज आता है, तभी ली उसे पढ़ते हुए कह रहा होता क्या बैंक का मैसेज, और हमें दिखाते ली को बैंक का मैसेज आया होता है कि जो उसने लोन लिया था उसकी उसे इंस्टॉलमेंट चुकानी है 2.1 मिलियन की, जो होगी 30 तारीख। और हमें दिखाते हैं ली को ऐसी बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं बैंक के अलग अलग। तभी हमें ली का घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी छोटी बहन कह रही होती बड़े भैया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठो तो। तभी ली कहता है वापस, तभी वो कह रही थी वापस आप आजकल क्या कर रहे हो। तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ये ली की बहन है। ली जी हाँ। तभी ली की बहन उसकी बेइज्जती मारते हुए कह रही होती है तू बेरोजगार आदमी, तू आधे साल से कहाँ भाग रहा है, तुझे आधा साल हो गया गैस मास्क जैसी बेकार चीजें खरीदते हुए, तो मुझे ऐसा मत बता कि तू पिरामिड स्कीम में फंस गया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है 1 साल पहले एकदम से तू अपार्टमेंट से बाहर चले गया और चिल्लाने लग गया ये दुनिया खत्म हो रही है, और तूने 10 मिलियन रुपए उड़ा दिए सप्लाईज खरीदने में। तुझे पता भी है मोहम्मद डैड को कितनी दिक्कतें आई होंगी। तभी ली रोते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे क्या पता था कि ये दुनिया खत्म ही नहीं होगी। तभी ली के हमें एक पास्ट लाइफ की मेमोरी का सीन दिखाते हैं जिसमें काबान कह रहा होता है जितना पैसा हो सके उतना पैसा बोरो कर लो। तभी लिख रहा होता है पैसा, तभी वो कह रहा होता है जितना पैसा तुम्हें जहाँ से मिले, जैसे साख से और कहीं से भी, उतना पैसा तुम्हें ले लेना चाहिए। और वैसे भी ये सब हम आउटब्रेक प्रिपेयर करने के लिए तो कर रहे हैं। तभी लिख रहा होता है फिर हम इसे चुकाएंगे कैसे। तभी काबान कह रहा होता है कौन ही तुमसे पैसे लेने आएगा आउटब्रेक के। अभी हमें करेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली रोते हुए सोच रहा होता है लेकिन ये दुनिया तो खत्म हुई नहीं। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं जितना मैंने पैसा उधार लिया है मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है तुम्हें देखो तो जरा तुम कैसे रो रहे हो जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं। ली की बहन अपना गुस्सा शांत करते हुए कह रही होती है वैसे भी तुम आजकल लेबर की तरह काम कर रहे हो, वो भी बस वो बेकार स्कीम की वजह से। चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, बस तुम मेरी स्ट्रीमिंग में मदद करना। ली उसके बारे में पूछते हुए कह रहा होता है तुम्हारा वही अजीब सी चीज से मतलब है ना जो सर में पहनते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है हाँ मुझे वैसे भी 2 जने चाहिए गेम खेलने के लिए, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो। तभी ली उससे कह रहा होता है मैंने तो वो गेम कभी पहले खेला ही नहीं है। तभी उसकी बहन कह रही होती है तुम वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो तुम्हें थोड़ा ही टाइम लगेगा उसे सीखने में, क्योंकि मेरे पास कोई और जना है भी नहीं। तभी ली उदास होते हुए उससे पूछ रहा होता है तुम वैसे भी कितने कमा लेती होगी महीने के स्ट्रीमिंग करके। तभी उसकी बहन आराम से कह रही होती है खाली 15 मिलियन। तभी ये सुनने के बाद ली शॉक हो जाता है। तभी ली की बहन उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए कह रही होती है मुझे कुछ महीने ही हुए खाली अपना चैनल खोले हुए और मैं ऑलरेडी 15 मिलियन पर मंथ कमा रही हूँ, और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसका तुम्हें आधा दे दूंगी। ये अपनी बहन से कह रहा होता है मेरी बहन से डिवाइन लाइट आ रही है। तभी हमें नरेटिंग वर्स बता रही होती है जो ह्यूमैनिटी का सेवियर था ली। तभी हमें दिखाते नीचे ली गेम खेल रहा होता है और उसकी बहन कह रही होती है ओपा क्या तुम डाइव करने के लिए रेडी हो। तभी वो कह रहा था हाँ मास्टर। तभी नरेटिंग वॉइस बता रही होती है वो अपनी छोटी बहन का स्लेव बन। ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है चलो डाइव करते हैं, और हमें दिखाते वो दोनों डाइव करके गेम के अंदर आगे होते। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि आइल किल 2 एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें स्ट्रेटेजीज बना के अपने एनिमी को हराना होता है और तुम्हें लूट मिलती है, और हमें नीचे सामने एक विला दिखाता है। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि ये एक अल्ट्रा हार्ड कोर्स और एक हॉरर एडवेंचर गेम है जो जाना जाता है न्यूबी प्लेयर्स के ग्रेवयार्ड के तौर पर। हमें एक सिस्टम विंडो दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है दोनों प्लेयर्स अराइव हो गए, और हमें नीचे हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है यहाँ से गेम शुरू। तभी हमें गेम की स्ट्रीम में कुछ बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं चलो इन्हें देखते हैं ये क्रीपी सी रुइन में। तभी हमें हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। उसकी बहन कह रही होती है ओपा मेरे से पास में रहो। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं अगर मैं ये लड़की की जगह होता तो मैं एक कुतिया की तरह रुक रहा होता। तभी नीचे से एक झना कह रहा होता है मैं तेरे से एग्री। तभी ली वो घर को देखते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा डरावना है लेकिन ऐसे घरों में बहुत अच्छी नींद आती है। ली की बहन कांपते हुए कह रही होती है ओपा आराम से। तभी ली उससे कह रहा होता है मुझे फॉलो। अभी स्ट्रीम में ली को देखने के बाद कुछ बंदे कमेंट कर रहे हो देखो वो अंदर जा रहे हैं जैसे वो कुछ भी ना हो। तभी एक जना ली की बहन को देखने के बाद कमेंट कर रहा होता है वो डर गई वो कितनी क्यूट लग रही है। तभी एक जना कह रहा होता है क्या इन दोनों का ऐसे अंदर जाना सही होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाता हो लेकिन एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो। तभी हमें उस सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मिसिंग X5 के एक लेटर मिलने के बाद तुम इस अबेंडेड हाउस में आगे हुए अपनी करंट वाइफ के साथ। तभी हमें पीछे उसकी बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है कुछ तो बाहर आ रहा है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सिस्टम विंडो को हटाते हुए कह रहा होता है इसके साथ क्या गलत है। तभी उसकी बहन कह रही होती है क्या तुमने ट्यूटोरियल को हटा दिया। तभी वो गुस्से में उसके कान और बाल खींचते हुए कह रही होती है क्या तुम क्रेजी हो, वैसे ये गेम पहले से इतना हार्ड है और तुमने ट्यूटोरियल को स्किप कर दिया। तभी गेम मुझसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो और कुछ मेरे रास्ते में था जिसकी वजह से गलती से हो गया। तभी उसकी बहन गुस्सा करते हुए कह रही होती है ये मेरी ही गलती थी कि मैंने एक न्यूबी पे भरोसा कर। तभी हमें स्ट्रीम्स के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें वो लीग का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं ये तो न्यूबी में भी न्यूबी निकला। हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो अपने स्ट्रीम में अपने व्यूअर्स से कह रही होती है क्या तुम में से मुझे कोई टिप्स दे सकता है क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तभी लोग उससे हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें जब तुमने इस गेम में डाइव करा तब तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तभी एक दूसरे बंदे का कमेंट आता है तुम्हें पहले वेपर ढूंढने पड़े। तभी एक दूसरे जने का कमेंट आता है तुम्हें इधर उधर देख के सारे क्लूज फाइंड करने होंगे और जो इसमें की है वो है फ्लैश बैंक।
तभी एक जना कह रहा होता है, और जितने भी यहाँ पे वेपन्स हैं उनमें से ज़्यादातर बॉस पे काम ही नहीं करेंगे। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, अच्छा फ्लैश बैंग, और हमें बॉस मॉन्स्टर से भागना होगा। तभी एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है तुम्हारा डिफिकल्टी का सेलेक्ट करना। और दूसरा जना कह रहा होता है, जो रियल मोड है तुम्हें वो बिल्कुल भी सेलेक्ट ही नहीं करना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसे कौन सी डिफिकल्टी चाहिए। तभी ली रियलिटी वाले को सेलेक्ट तभी हमें उसकी बहन के व्यूवर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या उसने रियलिटी मोड को सेलेक्ट कर लिया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है, क्या तुम क्रेजी बेवकूफ़ हो, और क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है, क्या तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। तभी ली कह रहा होता है, नहीं मैं तो बस दरवाजे को नॉक कर रहा था, ये देखने के लिए कि ये खुलता है या नहीं खुलता, और लेकिन ये सब अपने आप ही हो गया। तभी हमें उसकी बहन के व्यूअर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, ये सिबलिक कमाल के हैं। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रही होती है, तो पैसा मैंने बैट पे लगाया था अपने पहली बार क्लियर करने के लिए, वो था 1 मिलियन। तभी हमें व्यूअर्स को दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है, ये सही में कितनी क्यूट लग रही होती है। तभी दूसरे व्यूअर ने मिशन डाला होता है कि अगर इस जगह को इन्होंने क्लियर कर लिया 3 ट्राइज में तो इन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। तभी दूसरा जना भी मिशन डाल कि इन्होंने अगर इस जगह को क्लियर कर लिया और ट्राइज पे कोई भी लिमिट नहीं है तो इन्हें 5 लाख वॉन मिलेंगे। इतने पैसे के मिशन देखने के बाद ली और उसकी बहन एकदम से पलट जाते। तभी ली की बहन कह रही होती है कि जो बड़े स्पेंडर्स हैं उनका ऑर्डर आया कि इस जगह को क्लियर करना है। तभी ली और उसकी बहन को ली भी फुल चौड़ में कमेंट कर रहे हो, ठीक है वहाँ देखो ये दोनों भाई बहन कितने पैसे के भूखे हैं, और देखो तो जरा इनके फेस के सीरियस एक्सप्रेशन। तभी हमें ली को दिखाते हैं जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंदर एक मरा हुआ बंदा लटका होता है, उसे देखने के बाद उसकी बहन जोर से चिल्ला रही है। तभी हमें उनके स्ट्रीम के कमेंट्स दिखाते हैं जिसमें लिखा अब इन्हें देखने में मजा आ रहा है। तभी एक दूसरा बंदा कमेंट करता है, इस बंदे की बॉडी चेक करो, पक्का यहाँ पे एक एक्स और एक पिस्टल होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक्स अपने पास रखे था पिस्टल अपनी बहन को दे देता है। तभी वो गन लेने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस गन को चला पाऊंगी। तभी ली कह रहा होता है, तो क्या फिर तुम ये एक्स चलाना चाहते हो। उसकी बहन उसे मना करते हुए कह रही थी, नहीं वैसे भी मेरा सपना था एक गन चलाना। तब जब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते तभी हमें दिखाते पीछे से कुछ मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर दे। तभी एक जना स्ट्रीम में कमेंट कर रहा होता है, ये नेक हगर है जो न्यूबीज को मारता है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उस मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देख के रो रही होती है। तभी ली वो नेक हगर का अटैक रोक रहा होता है और कमेंट आ रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने नेक हगर का पहला अटैक एक ही हाथ से रोक लिया। और हमें ली को दिखाते हैं जो नेक हगर का एक हाथ काटने के बाद उसके मुंह में घुसा देता है। और तभी ये देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने एक नेक हगर को एक ही हाथ से फेल भी दिया। तभी वहाँ एक और जना कमेंट कर रहा होता है, देखो वहाँ 3 और हैं। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी तरफ आते हुए 3 और हगर मॉन्स्टर्स को देखे गुस्से में उनकी तरफ बढ़ जाता है, और हमें दिखाते सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। तभी ली अपनी एक ही स्ट्राइक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं, इस बंदे ने कौन सा हैक यूज़ करा प्लीज़ हमें भी बताओ। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ये तो सही में वाइल्ड है। तभी हमें ली को दिखाते जो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अपनी बहन की तरफ मुड़ते हुए क्रीपी स्टाइल में कह रहा होता है, तुम पक्का सरप्राइज होगी ना। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो डर के मारे उसकी सर में एक गोली मार देती है। तभी हमें दिखाते उनके सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा मिशन फेल हो गया क्योंकि एक प्लेयर मर गया है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो उसकी तरफ आते हुए कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो ये मिस फायर हो गया। और तभी हमें दिखाते वहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है और वो रीस्टार्ट दबाते हैं। तभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो हंस रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक लड़की उन्हें 1000 वॉन डोनेट भी कर देती है और वो कह रही होती है हंसते हुए, मैंने क्या देखा। ये हमें उनके एक व्यूअर्स का घर का सीन दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नेक हगर्स को इतनी आसानी से नहीं पेल सकता, यहाँ तक कि मैं भी एक बार में खाली 2 ही हगर्स को पेल सकता। तभी हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है ब्लैक ओक और इसने स्पेशलाइज करा है हॉरर गेम्स में और ये भी एक स्ट्रीमर है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इसने एक साथ 4 को पेल लिया वो भी एक ही एक्स से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बंदे का नाम एक और बार देखना होगा। और तभी हमें ली और उसकी बहन को दिखाते हैं जो लोडिंग करके वापस आ जाते हैं गेम में। तभी हमें उनके स्ट्रीम में कुछ कमेंट करने वाले को दिखाते हैं जो कहते हैं, मैंने इतना एपिक फेलियर कभी नहीं देखा और मैं अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है, ओपा मुझे माफ़ कर दो वो एक मिस्टेक थी। तभी नीचे एक जना कमेंट करता है, भाई इस बंदे को देखो ये सही में पिस गया। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा होता है, नहीं ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने तुझ जैसे बेवकूफ़ को एक गन दे दी। तभी हमें दिखाते उसकी बहन सॉरी कहते हुए कह रही होती है, मैं इससे अच्छा करूंगी अगली बार। तभी हमें ली को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अगली बार मुझे कोई मौका नहीं दूंगा तो इस बार मुझे फॉलो करते रहे और इस बार हम और तेज जाएंगे। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, चलो देखते हैं तुम मेरे बिना कितनी जल्दी से पास कर लोगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स को वही एक अटैक में पेलते हुए बढ़ रहा होता है और हमें दिखाते उसकी बहन को कुछ करने का भी मौका नहीं। स्ट्रीम वाले बंदे दिखा रहे होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, ये सही में कितना फास्ट है। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा हो कि तुम देख ही सकती हो कि मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। तो चलो हम आगे और रोल्स में डाइव करते हैं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है रोल्स। तभी वो कह रहा होता है फायर आर्म्स और क्लोज कॉम्बैट तो मैं संभाल लूँगा।
और उसके साथ स्काउचिंग भी तभी संभाल अजीब सा लूंगा। मुंह बनाते तभी हुए उसकी कह रहा बहन होता कह है, रही होती तुम तुम बस मैं क्या एक चीयर करूंगी? लीडर की तरह शांति से कोने में चीयर लीड करोगी मुझे और कुछ नहीं। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, लेकिन ये तो मेरा गेम है और मैं ही चीयर लीड करूँ। तभी ली कह रहा होता है, हाँ, और मैं अंदर जा रहा हूँ। हमें ली को दिखाते जो कमरे के अंदर बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा पीछा। तभी हमें दरवाजे के अंदर दिखाते मिड लेवल बॉस ब्रूट, और तभी उसे देखने के बाद उसकी बहन उसे धक्का देते हुए कह रही होती है अब तुम जाओ अकेले लड़ो। तभी किम उससे चिल्लाते हुए कह रहा है छोटी कमीनी ब्रैट। तभी उसकी बहन उससे सॉरी कहते हुए कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो। अभी हमें स्ट्रीम के कमेंट दिखाते जिसमें से एक कह रहा होता है सॉरी मैं अभी सांस भी नहीं ले सकता। तभी हमें ली को दिखाते जो मॉन्स्टर्स के अटैक के बचते हुए उसके नीचे से निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए अपनी एक्स से उसके सर पे अटैक करते हुए कह रहा होता है अगर मैं इसे कंपेयर करूं अपनी पुरानी ज़िंदगी वाले मॉन्स्टर से तो ये जस्ट पीस ऑफ केक है। अभी हमें दिखाते हैं कि हम अपनी एक्स को उसके सर में मार देते हैं। तभी नीचे से कुछ कमेंट आ रहे होते हैं जो ब्रूट है मिड लेवल बॉस, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है तो हम एक्स से इसके सर में कुछ नहीं कर सकते। और हमें दिखाते हैं किम ने जो अटैक करा होता है उससे ब्रूट को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी नीचे कमेंट आ रहे होते हैं इस मॉन्स्टर्स के मसल बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कोई भी एक्सेस की गर्दन को काटना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो गुस्से में कह रहा होता है मैं इसे वर्क करा के रहूँगा, और वो उस एक्स के ऊपर अपनी लात मारते हैं और हमें दिखाते हैं जैसे ही वो लात मारता है वो एक्स उसके मॉन्स्टर्स के आर पार हो जाती है गर्दन के। भी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है क्या ये सच में न्यूबी है, इसने इतना आराम से मार दिया। और हमें दिखाते हैं उसे 1000 वॉन की कोई सुपर चैट भी। ये देखने के बाद कि उसके भाई ने ब्रूट को इतने आसानी से हरा दिया उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोच रही होती है मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। टीम के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा एक एक्स से ही ब्रूट को टपका सकता है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है ब्रूट को कोई भी इतनी आसानी से पेर ही नहीं सकता। तभी हमें किम को दिखाते जो कह रहा होता है बस ये बहुत ज़्यादा आसान था। भी हमें नीचे कमेंट को दिखाते हैं जो कह रहा होता है अगर तुम्हें ब्रूट को इतना आसानी से हराना था तो तुम्हें कम से कम एक सेकंड रेट का प्लेयर होना चाहिए। दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है तुम पक्का न्यूबी नहीं हो। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है नहीं मेरा भाई न्यूबी है। अभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है अगर तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो तो तुम अपनी स्टेटस विंडो की रिवील नहीं कर देते हो। किम की बहन कह रही होती है ठीक है चलो भाई अपनी स्टेटस विंडो खोलो, और हमें दिखाते हैं जैसे लिए अपनी स्टेटस विंडो खोलता है सारे कमेंट वाले बंदे शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं उसकी स्टेटस विंडो में लिखा होता है प्लेयर हिस्ट्री स्टैट्स 134। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे कह रहे होते हैं क्या 134। तभी एक बंदा कमेंट कर रहा होता है ये क्रेजी है किसके स्टैट्स 134 है। तभी दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है जो एक प्रो लेवल का प्लेयर भी होता है उसके भी स्टार्टिंग के स्टैट्स 125 ही होते हैं, और जो 140 है वो माना जाता है ह्यूमंस के लिमिट, और जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो खाली 147 ही है। एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है चलो गाइज इसकी डिटेल्स देखते हैं, और हमें दिखाते हैं कि इनकी डिटेल्स जो होती हैं वो हर चीज़ में टॉप 1% होती हैं, 0.1% सॉरी। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है क्या तुम साइबॉग हो। तभी किम सोच रहा होता है ट्रेन करना है एपोकेलिप्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा। तभी ली की बहन पीछे रोते हुए सोच रही थी इसने ऐसा क्या करा कि इसके बॉडी के स्टैट्स इतने अच्छे हो गए। तभी किम की बहन और ज़्यादा रोते हुए कह रही होती अब से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगी। तभी किम शॉक होते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या हुआ। उन दोनों को एक सिस्टम का मैसेज आता है कि ब्लैक रॉक ने तुम्हें 10,000 वॉन डोनेट करे, और उसने लिखा होता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो। ली की बहन शॉक होते हुए कह रही होती है क्या है ब्लैक रॉक ही है सही में। तभी एक जना कमेंट करते हुए बता रहा होता है ब्लैक रॉक वो बंदा है जिसने पहली बार हिडन रूट फाइंड करा था। ली कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है हिडन। एक जना कमेंट कर रहा होता है ओरिजिनली जो ब्रूट होता है वो प्लेयर्स को कैप्चर कर लेता है। तभी आगे की स्टोरी शुरू होती है, लेकिन जो ब्लैक रॉक था उसने पहली बार ब्रूट को हरा के एक हिडन पैसेज खोला था और उसे 7 अटेम्प्ट्स लगे थे उसे क्लियर करने में। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है 7 अटेम्प्ट्स ऐसा होता ही है अगर तुम इस गेम में अच्छे ना हो। ये देखने के बाद कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं उसने अभी भी ब्लैक रॉक को नूब कह दिया। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है वो ऐसा कह सकता है। तभी ये सुनने के बाद हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है क्या मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ। तभी वो कह रहा होता है चलो छोड़ो, वैसे भी कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी पहले डाइव ना करा हो वो एक ही बार में ब्रूट को पेल दे, वो भी खाली एक एक्स से। मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसे नहीं देखूँ, और मैं पहले सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर देखूंगा और फिर इसे बंद कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इसे अपने कंटेंट में बदलना होगा। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 10,000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें एक मिशन दे सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रीम करनी है। तभी ली की बहन ये देखते हुए कह रही होती है क्या मिशन। तभी हमें दिखाते हुए उन्हें एक मिशन भेजता है 1 मिलियन वॉन का। अगर उन्होंने इस जगह को क्लियर कर दिया वो भी खाली एक ही एक्सेस से तो उन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। ये देखने के बाद ली की बहन खुश हो जाती है और ली भी पीछे से थम्स अप कर रहा होता है। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं एक ही एक्सेस से सारे बॉस मॉन्स्टर्स को हराना ब्रूट के अलावा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम इनसे ये कहना चाहते हो कि तुम ये स्टेज कभी क्लियर ही ना कर पाओ। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ये कमेंट पढ़ने के बाद कह रहा होता है एक एक्स से मैंने चलो इन्हें ज़्यादा ही मुश्किल काम दे दिया तो तुम इसके अलावा चैंसो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाते हो उन्हें 1 मिलियन वॉन डोनेट भी कर देता है। तभी किम वो मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से उसकी बहन चिल्लाते हुए कह रही थी ओपा तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ली उसे पकड़ते हुए आगे हुए दरवाजे को लात मारते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब मैंने मिशन ले लिया है तो हम इसे पक्का सक्सेसफुल करेंगे ही। तभी हमें कमरे के अंदर एक नए बॉस मास्टर को दिखाते हैं